Akarv Biocorp. Make the right move right now. Visit us at akarv.com. कभी सोचा है कि डेयरी फार्म में एक ऐसा छिपा हुआ चोर भी हो सकता है जो धीरे धीरे मुनाफे को खा जाता है? आज हम इसी आम लेकिन अक्सर नजरअंदाज हो जाने वाली समस्या पर बात करने वाले हैं। हर डेयरी किसान इस उलझन को जानता है ना, कि जानवर तो ठीक से चारा खा रहा है, सब कुछ एकदम नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर एक एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और यही वो गड़बड़ है जो सीधे सीधे मुनाफे पर असर डालती है। जानवर ने चारा तो पूरा खाया, लेकिन दूध का प्रोडक्शन अचानक से कम हो गया। अब ये एक ऐसी पहेली बन जाती है जिसका जवाब ढूंढना मुश्किल लगता है। और इस पहेली का जवाब है रूमिनल एसिडोसिस। जी हाँ, यही है वो छिपा हुआ चोर जो फार्म का मुनाफा चुपचाप चुरा रहा है। तो चलिए अब इस छिपे हुए चोर को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये रूमिनल एसिडोसिस आखिर है क्या भला। अगर सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये जानवर के पेट के सबसे जरूरी हिस्से यानी र्यूमन में एसिड की मात्रा का खतरनाक रूप से बढ़ जाना है। जरा सोचिए, र्यूमन एक ऐसी भट्टी की तरह है जहां चारा पचता है, और अगर इस भट्टी का तापमान ही बिगड़ जाए तो पूरा का पूरा पाचन सिस्टम ठप पड़ जाता है। इस बदलाव को जरा देखिए। एक हेल्दी रूमन का माहौल लगभग न्यूट्रल होता है, मतलब न ज्यादा एसिडिक न ज्यादा अल्कलाइन। लेकिन एसिडोसिस में ये माहौल इतना ज्यादा एसिडिक हो जाता है कि पेट के जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं ना, वो मरने लगते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये समस्या कोई बाहर से नहीं आती, ये सीधे सीधे हमारे खिलाने पिलाने के तौर तरीकों और मैनेजमेंट से जुड़ी है। मतलब ये कोई बाहरी बीमारी नहीं, बल्कि हमारे ही सिस्टम के अंदर की एक चूक है। और बस यही एक सोच इस पूरी समस्या को देखने का नजरिया बदल देती है। हमें इसे एक बीमारी की तरह नहीं, बल्कि एक वार्निंग साइन, एक चेतावनी की तरह देखना चाहिए। ये एक सिग्नल है कि हमें अपने फीडिंग मैनेजमेंट को सुधारने की जरूरत है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये छोटी सी चेतावनी असल में एक फार्म के लिए कितने बड़े आर्थिक नुकसान की वजह बन सकती है। इस समस्या की सबसे डरावनी बात ही यही है। ये दीमक की तरह है जो चुपचाप और धीरे धीरे काम करती है, और जब तक इसका असर साफ साफ नजर आने लगता है, तब तक मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका होता है। देखिए ये कैसे बढ़ता है। शुरुआत होती है एक बहुत छोटी सी बात से, जैसे जुगाली कम करना, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर सही वक्त पर ध्यान न दिया जाए तो यही छोटी सी बात एक गंभीर समस्या का रूप ले लेती है। अब बात करते हैं सीधे सीधे नुकसान की। ये छोटे छोटे लक्षण मिलकर एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ बन जाते हैं। दूध का उत्पादन घट जाता है, इलाज का खर्चा बढ़ जाता है, और तो और जानवर की उम्र और उसकी काम करने की क्षमता दोनों पर असर पड़ता है। तो अब जब हम इस छिपे हुए दुश्मन और उससे होने वाले नुकसान को समझ चुके हैं, तो चलिए इसके सबसे मजबूत हथियार पर ध्यान देते हैं, और वो है बचाव। और अच्छी खबर ये है कि समाधान हमारे ही हाथों में है। ये समझना जरूरी है कि इस समस्या पर पूरी तरह से काबू पाया जा सकता है, और इसकी चाबी कहीं और नहीं बल्कि सही मैनेजमेंट में है। बचाव का पहला और सबसे अहम स्तंभ है सही पोषण। चारे में सूखे और हरे चारे का एक सही बैलेंस बनाकर रखना, और फीड में कोई भी बदलाव धीरे धीरे करना रूमन को हेल्दी रखने का सबसे पहला नियम है। दूसरा स्तंभ है पानी, जिसे हम अक्सर उतनी अहमियत नहीं देते। साफ और ताज़ा पानी सिर्फ पाचन में ही मदद नहीं करता, बल्कि रूमन के अंदर के माहौल को बैलेंस रखने में भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। और तीसरा स्तंभ है सही माहौल। बहुत ज्यादा गर्मी और तनाव जानवर के शरीर का पूरा संतुलन बिगाड़ सकता है, जिससे एसिडोसिस का खतरा और भी बढ़ जाता है। इसलिए उन्हें ठंडी और आरामदायक जगह देना भी बचाव का ही एक हिस्सा है। तो बचाव की इस पूरी कहानी का सार बस एक लाइन में है: अगर रूमन हेल्दी है तो डेयरी मुनाफे में है। बस इतना ही सरल है। तो अब सवाल ये उठता है कि विज्ञान की नज़र में एक असरदार न्यूट्रिशनल सपोर्ट आखिर दिखना कैसा चाहिए? उसमें ऐसी क्या खास बातें होनी चाहिए? यही सवाल हमें इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से की ओर ले जाता है। आइए देखते हैं कि एक असरदार और मुकम्मल समाधान आखिर किन चीजों से मिलकर बनता है। देखिए, एक असरदार समाधान एक टीम की तरह काम करता है। इसमें कुछ चीजें एसिड को कम करती हैं, कुछ पाचन सुधारती हैं, कुछ अच्छे बैक्टीरिया को ताकत देती हैं, और कुछ शरीर में जरूरी नमक की कमी को पूरा करती हैं। हर चीज का अपना एक खास काम है, और ये सब मिलकर रूमन को फिर से मजबूत बनाते हैं। और यही इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेक अवे है। इस समस्या का कोई एक जादुई इलाज नहीं है। एक असरदार समाधान के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए होती है, जो समस्या की जड़ पर हर तरफ से काम करे। हम अपनी बात इसी सोच के साथ खत्म करते हैं: जो रोमन की साइंस को, उसकी गहराई को समझता है, वही इसका सही समाधान बना सकता है।
अगली बार जब कोई प्रोडक्ट चुने तो ये जरूर सोचें कि उसे बनाने वालों के पास कितना ज्ञान और तजुर्बा है, क्योंकि सही समझ ही सही समाधान की गारंटी है।